फाटाफाटी ऐसी एक फ़िल्म है, उसका जो स्टोरी है वो सिर्फ बंगाल, मतलब जस्ट बिकॉज वो बंगाली फ़िल्म है वो बंगाल में लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ देश में क्या पूरे दुनिया में इट्स रिलेटेबल। बॉडी शेमिंग की कहानी है। एक बहुत ही साधारण लड़की जो किरदार मैं निभा रही हूँ, उसका नाम है फुल्लोरा। उसको फैशन बहुत अच्छा लगता है, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो एकदम डबल एक्सेल साइज़ की है। तो उसको बचपन से ये समझाया गया है कि कुछ भी हो जाए वो फैशन के लिए नहीं बनी है। वो अपने दोस्तों के लिए, अपने लोगों के लिए वो कपड़े बनाती है, टेलरिंग करती है, बट ऐसा मोड़ उसके ज़िंदगी में एक पॉइंट पे आता है जहाँ उसको लगता है कि नहीं, मुझे अभी दुनिया को बताना चाहिए अबाउट हाउ आई लुक एट फैशन, हाउ आई परसीव फैशन। एंड फैशन सिर्फ लोगों, मतलब क्या बोले, कोई पर्टिकुलर फिगर पे लिमिटेड नहीं है, सबके लिए है। मतलब फैशन मतलब दुबला या मोटा नहीं होता, फैशन मतलब अपने आप को अच्छे से सजाना होता है। एंड फिर कैसे उसकी ज़िंदगी एक साधारण से इट टर्न्स आउट टू बी अ जर्नी ऑफ अ प्लस साइज इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल, उसकी कहानी है। सो हम सब ने कभी ना कभी ये सब तो लाइफ में एक्सपीरियंस किया ही है, जहाँ डेनिम नहीं फिट होता है या शर्ट नहीं ठीक होता है तो इतना कोसते हैं हम अपने आप को। लोग कितना कुछ बोलते हैं, थोड़ा सा भी वज़न बढ़ जाता है तो कि कितनी मोटी हो गई है, अरे इस पे मत बैठना ये टूट जाएगा, लिफ्ट में मत चढ़ना लिफ्ट ही ख़राब हो जाएगा। सबको लगता है ये मजाक है एंड ये चलता है क्योंकि ये इतने सालों से ज़माने से लाइक लोग बोलते आ रहे हैं एंड पीपल आर ओके विद दैट। ट्रस्ट मी, जिनको ये सब बोला जाता है वो लोग कभी इसको अच्छे से नहीं लेते, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ कमेंट जो कंसर्न से आता है, दिस इज़ लिटरली एन इंसल्ट। जैसे हम किसी की पर्सनल चीज़ों पे नहीं कमेंट करते हैं, करना चाहिए नहीं, कि उनका क्या रिलीजन है, उनका पर्सनल लाइफ में क्या रिश्ता है अपने पार्टनर के साथ, या वो क्या करते हैं, सेम वे में वो क्या खाते हैं एंड लाइक यू नो हाउ देयर बॉडीज़, इसको लेके हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि बॉडी को लेके कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगर किसी को देख के मुझे लग रहा है उसको तबीयत ख़राब है, वो ऐसी इतनी दुबली नहीं थी या फिर इतनी मोटी नहीं थी, सडनली आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वेट, कंसर्न से अगर इंसान पूछे कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, वो अलग बात है। या फिर कोई वेट पुट ऑन या लूज़ करके अच्छा या अच्छी लग रही है, ऑब्वियसली मैं तारीफ़ करूँगी, वो बॉडी शेमिंग नहीं है। बहुत ही थिन लाइन है बॉडी पे कमेंट एंड बॉडी शेमिंग में। शेमिंग वो होता है जिसमें आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो या फिर आपकी बातों से किसी का अंदर रिएक्शन हो सकता है जो उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दे। सो ये फिल्म उसी की कहानी है, लेकिन आई नो इट्स अ वेरी हैवी सब्जेक्ट, लेकिन फिल्म की स्टोरी टेलिंग इज़ एकदम कॉमेडी, ड्रामा, फन, देयर इज़ अ वेरी स्वीट लव स्टोरी, सो इट्स अ जॉय राइड। बोल सकते हो एक ये डिज़ाइनर आउटफिट है ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट, जो जिस धागे से बनी है वो बॉडी शेमिंग है। Well, honestly speaking, that's been one of the reason why, and like I said, फाटाफाटी का सब्जेक्ट जैसा है, it's such a generic subject, ये कोई बंगाली, हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। बॉडी शेमिंग कहाँ नहीं होती है, कोई मोटापा की वजह से लाइक यू नो कहाँ लोगों को ताने नहीं सुनने पड़ते हैं, हर जगह होता है। सो विच इज़ वाई इट इज़ नॉट लाइक अ सब्जेक्ट जो सिर्फ बंगालियों को समझ में आएगा, सिर्फ बंगालियों के लिए है। ये कहानी हर उस लड़की या लड़का, उन सबके लिए है, उन सबकी कहानी है जिनको कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा वेट कैरी करना पड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ द फिजिकल वेट। एंड ऑफ कोर्स बंगाली सिनेमा हैज़ बीन सच अ ह्यूज अम्ब्रेला। सत्यजीत रे इज़ लिटरली द फर्स्ट फिल्म मेकर टू गेट एन ऑस्कर लाइक यू नो फ्रॉम आवर कंट्री। एंड उनके फिल्म्स, इनफैक्ट मेरे फादर के फिल्म लाइक यू नो ही मेड देव शिशु विद स्मिता पटेल, लाइक बंगाली फिल्म हैज़ ऑलवेज हैड सच आर्ट वेट। अभी भी इंडियन पैनोरमा में एक मेजॉरिटी नंबर ऑफ फिल्म बंगाली ही आते हैं। एंड जो आप बोल रहे हो कि वो नेशनली लाइमलाइट वो फिल्मों को नहीं मिला, इट्स नॉट बिकॉज अच्छी पिक्चर नहीं बन रही, इट्स जस्ट दैट बंगाल में लोग इतने खुश हैं अपने काम को लेके, अपने ऑडियंस को लेके, उनको बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री का ऑडियंस शायद चाहिए ही नहीं।
मुझे चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा सिनेमा होता है, इंडियन सिनेमा, चाहे वो मलयालम हो, हिंदी हो, बंगाली हो, एंड स्पेशली अगर उसका सब्जेक्ट इतना ग्लोबल है, इतना नेशनल है, तब तो डेफिनेटली लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। सो वही कोशिश है कि लोगों को पता चले कि बंगाल में भी ऐसे पिक्चरें बन रही है। हम भी, वी आर ऑल्सो एज आर्टिस्ट गोइंग दैट लेंथ कि मैंने 25 किलो एक फ़िल्म के लिए गेन किया एंड बिकॉज वही फिल्म का सब्जेक्ट है फॉर द डिमांड ऑफ द रोल्स। एज एन आर्टिस्ट में मैंने अपने आप को कितना कार्व किया फॉर दिस फिल्म। सो वो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे देश में बाकी लोगों को भी पता चले कि बंगाल में भी हम आर्ट को उतना ही, इनफैक्ट आई वुड से बहुत जगह से ज़्यादा कदर करते हैं। जैसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म बंगाल में ज़्यादा बनती है दैन से ऑल ग्लिट्स एंड ग्लैम। आई एन्जॉय ग्लिट्स एंड ग्लैम, मैं वैसे टाइप के काम भी करना एंजॉय करती हूँ, लेकिन जैसे इस फिल्म का हीरो, उसका कंटेंट है, लाइक जो सब्जेक्ट है वो है। एंड आई नो दैट ऑन द फेस वैल्यू इट लुक्स लाइक कि वेट गेन वॉज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। मेरे लिए उससे भी ज़्यादा टफ था एक ऐसा किरदार निभाना, ऐसे एक बंदे का जिसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई एम अ कॉन्फिडेंट वुमन। फुल्लोरा माई कैरेक्टर ऑन द अदर हैंड, वो बचपन से मोटी, लाइक यू नो एलिफेंट, हाथी, ये सब सुन के बड़ी हुई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है। मतलब उसका एक अपना खुद का जर्नी होता है ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव इन द फिल्म। सो जो मुझे परफॉर्मेंस से लाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ही सहमी हुई एक लड़की है, वो मेरी जैसे इतनी चुलबुली बबली आउटस्पोकन नहीं है, बट जब आप पिक्चर देखोगे आई होप आपको समझ में आएगा कि द एफर्ट एंड द लेंथ एज एन आर्टिस्ट आई हैव ऑल्सो पुट इन टू द परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट द बॉडी। First of all, I would tell any of my fan who's watching this video कि thank you for supporting me through this whole journey। मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन आप लोगों का प्यार कहीं ना कहीं आसान कर देता है the whole journey of going through something like this। and अभी जब ये फिल्म आने वाली है and I'm getting so much response especially from women that you know हमारे जैसा भी कोई लग सकता है स्क्रीन पे, क्योंकि कोट एंड कोट जो यू नो अनअटेनेबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम हीरोइंस को देखते हैं, मैगजीन कवर पे देखते हैं, लोगों को लगता है कि ये कैसे बन सकता है, ये तो इंसान ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट फाइनली मुझे ऐसे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग लिख रहे हो कि फाइनली ऐसा लग रहा है कोई हमारी कहानी बोल रहा है। दुआ करना, आशीर्वाद देना कि ऐसे काम मैं और कर सकूं जिसमें मैं आप सबकी कहानी बोल सकूं, ताकि मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा और अच्छे से बन सकूं।